हम कभी मिले ना मिले, लेकिन बातें रिलेटेबल हो सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरी छोटी सी दुनिया और बड़ी सी ज़िंदगी में आपका स्वागत है। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, लेकिन सपने बड़े देखती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब 8वीं बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे थे। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आगे पढ़ने का क्या प्लान है। सब ने एक ही आवाज़ में कहा, अरे भाई, गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ेंगे ना। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स वहीं जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स मोस्ट अनएक्सपेक्टेड टाइम्स पर ही आती हैं। जैसे ही रिजल्ट आया, मम्मी ने कहा दोनों बच्चों को पास के शहर में पढ़ाऊंगी। दोनों बच्चों में मैं और मेरा भाई दोनों इंक्लूडेड थे। दोनों बच्चों में मैं और मेरा भाई इंक्लूडेड थे। अब डिसाइड हो चुका था कि हम शहर में ही पढ़ेंगे। स्कूल में जाकर पता चला कि ये इंग्लिश मीडियम है और सबके दिमाग में वही सवाल, ये यहाँ कैसे पढ़ पाएगी। काफ़ी देर से मैं सबकी आवाज़ें सुन रही थी और सबकी आवाज़ें मैंने काटते हुए कहा, पढ़ूंगी तो यहीं, वरना नहीं पढ़ूंगी। काफ़ी सोच विचार के बाद एडमिशन करा लिया गया। स्कूल के पहले दिन ही मैं ऐसे घबरा गई जैसे एक बड़े शहर के ट्रैफिक को देखकर वहाँ का मुसाफिर घबरा जाता है। और फिर जैसे तैसे क्लासरूम तक पहुँची और वहाँ इंग्लिश की क्लास चल रही थी। मैं जगह देखकर बैठ गई और ये क्या, सर कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स लिख रहे थे जो मैंने आज तक देखे भी नहीं। जैसे तैसे इंग्लिश की क्लास निकली, उसके बाद मैथ्स की क्लास, साइंस की क्लास, फिर आती है सोशल साइंस की क्लास। जैसे ही मैम आई, उन्होंने अर्बन रूरल का मतलब पूछ लिया। मैं तो गांव शहर जानती थी, ये अर्बन रूरल क्या होता है, ये कौन सी बला है। ओह, इंग्लिश मीडियम है ना, सारी सब्जेक्ट्स इंग्लिश में ही होंगी। हर क्लास में बाउंसर पर बाउंसर जा रहे थे। जब छुट्टी हुई तो मुझे ये नहीं पता था कि हम रहते कहाँ हैं। ये ऐसा इसलिए हुआ कि मैं गांव से सीधे स्कूल ही आ गई थी। फिर मैं बेंच पर बैठकर रोने लगी। इसी बीच एक सर आए। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? मैंने जवाब में बस इतना ही कहा, पता नहीं सर। फिर मुझे पता चला कि इंग्लिश मीडियम है, सारी सब्जेक्ट इंग्लिश में ही होंगी। हर क्लास में बाउंसर पर बाउंसर जा रहे थे। जब छुट्टी हुई तो मुझे ये नहीं पता था कि हम रहते कहाँ हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट गांव से स्कूल ही आ गई थी। मैं बाहर बेंच पर बैठकर रोने लगी। इसी बीच एक सर ने मुझसे पूछा कि कहाँ रहते हो? मैंने बस इतना ही कहा, पता नहीं सर। मैं उसी मुसाफिर की तरह थी जिसे पता नहीं कि जाना कहाँ है। अचानक से भाई की आवाज़ सुनाई दी। मैं ऐसे खुश हुई जैसे रेगिस्तान में पानी देख लिया हो। हम रूम पर पहुंचे। मम्मी हमारा इंतज़ार कर रही थी। मम्मी ने मेरा हाल पूछा, मैं तो रोने ही लग गई। कुछ दिन निकले, फिर मैंने हर सब्जेक्ट की 2 बुक्स खरीदी, एक हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए। स्कूल का 1 महीना ही हुआ था कि मैंने तो हार मान ली और कहा, अब नहीं पढ़ूंगी यहाँ। लोग तो है, मगर पहचान किसी से नहीं हुई। डर सा लगता है, मुझे समझ नहीं आता। आप बस मुझे यहाँ से ले चलो। पर फीस जमा हो चुकी थी और चांसेस कम ही थे। और फिर पापा भी कहते कि मैंने पहले ही कहा था गर्ल्स स्कूल में पढ़ ले। तो मैंने वहीं ठहरने का मन बनाया। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, ऐसे करके 12th पूरा हो गया।
मैंने इस जर्नी से काफ़ी कुछ सीखा है। पहली बात, जब आप डिसाइड कर चुके हो तो पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। अपनी ज़िद पर रहोगे तो मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन तुम्हें और ज़्यादा मुश्किल बनना है। आपको ज़रूरी नहीं ज़िंदगी जीने के लिए लाखों लोगों से घिरा रहना पड़े, कुछ लोग ही काफ़ी है। आपसे मजबूत कोई नहीं। कीप गोइंग। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।